हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद आरके में। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, जेएसएससी के द्वारा जो है एक नया वैकेंसी निकाला गया है और वैकेंसी का नाम क्या है तो देखिए, झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी कि झारखंड में जो है महिला सुपरवाइजर का पोस्ट निकाला गया है। टोटल सीटों की संख्या देखिए 444 है। जो लोग ग्रेजुएशन पास हैं वे सभी लोग इस फार्म को भर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए। तो अगर यदि आप भी झारखंड से हैं, महिला हैं या फिर आपके रिलेटिव में कोई ऐसे व्यक्ति हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, समझ लें कैसे फार्म भराएगा, क्या अंतिम तिथि रखा गया है, सैलरी कितना मिलेगा, कौन विषय वाले जो स्टूडेंट है इसको भर सकते हैं। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंत तक में बने रहते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसको क्या कहा जाता है शॉर्ट में, JLSCE 2023। आइए विस्तार से हम लोग इस फार्म के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले इस फार्म को जो है भरने के लिए इसको ऑनलाइन भरा जाएगा, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है www.jssc.nic.in। इसके ऊपर भरा जा सकता है। इस फार्म को भरने के लिए एग्जामिनेशन फ़ी भी रखा गया है 100 रुपये मात्र, ठीक है। लेकिन अगर यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति या फिर कोई कैंडिडेट ST या फिर SC से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए मात्र जो है 50 रुपये रखा गया है। कहाँ पर लिखा गया है तो ये देखिए 50 रुपये। और उसके बाद कोई व्यक्ति यदि 40% से अधिक दिव्यांग है उसके लिए परीक्षा फीस इसमें नहीं लिया जाएगा। सबसे बड़ा बात यहाँ आता है कि आखिर जो है 444 सीट है तो किस कैटेगरी के लिए कितने सीट यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहला देखिए, यहाँ पर पोस्ट का नाम क्या है, महिला पर्यवेक्षिका, अंग्रेजी में कहा जाएगा वुमन सुपरवाइजर्स। अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी में 187 सीट है। अनुसूचित जाति जो है 2 पद आदिम जनजाति के लिए यहाँ पर फिक्स है, इसके लिए 101 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 35 है। BC 1 के लिए 42, BC 2 के लिए 35 और जो EWS वाले हैं उनके लिए 44 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। खेलकूद कोटा से भी यहाँ पर 9 रखा गया है। जो अंधापन और कम दृष्टि वाले व्यक्ति हैं उनके लिए 5 सीट है। बहरापन वालों के लिए 5 सीट है। जो चलने में असमर्थ है उनके लिए 4 सीट है। और सौलीनता बौद्धिक, जो थोड़ा सा कम बुद्धि वाले व्यक्ति हैं उनके लिए 4 सीट है। तो ये आपका सीटों की बंटवारा हो गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए, कभी भी फार्म निकलता है तो उसमें ये चीज़ ज़रूर लिखा जाता है कि ये जो है समय के हिसाब से आपका जो है फार्म में सीटों की संख्या घट या फिर बढ़ सकती है। देखिए, इसको भरने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आपका एजुकेशन, कि आप इसको भर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इसके आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी यहाँ पर 35,400 से 1,12,400 तक का रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहता है, क्या मांगा गया है, तो मान्यता प्राप्त संस्था या फिर विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान विषय में स्नातक। तो जिनका समाज शास्त्र है, मनोविज्ञान है, गृह विज्ञान है, वे लोग इस फार्म को भर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास वाले। तो देखिए, एजुकेशन के बाद यहाँ पर सबसे बड़ा बात आता है कि इसमें उम्र सीमा कितना रखा गया है। आप एजुकेशन के लिए भी अगर यदि क्वालिफाई हैं तो उम्र देखा जाएगा। उम्र में कितना है, कम से कम आपका उम्र जो है न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। और अगर यदि आप यहाँ पर जो है ST SC से आते हैं तो आपके लिए 40 वर्ष तक का भी हो सकता है। लेकिन अगर यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, BC 1, BC 2 या फिर EWS से आते हैं तो आपका उम्र अधिकतम 38 वर्ष तक का हो सकता है। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना देखिए 1/8/2023 के हिसाब से होगा और अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2019 के हिसाब से आपका एज जो है कैलकुलेट होगा। उसी एज के अंतर्गत अगर यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप आराम से इस फार्म को भर सकते हैं। 9 नंबर में देखिए, आरक्षण के बारे में लिखा गया है कि अगर यदि आप आरक्षण लेने लायक हैं झारखंड में और आपने दावा नहीं किया है तो आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर यदि आप EWS, ST, SC, OBC में आते हैं तो आरक्षण जो है आप ज़रूर लीजिए। वहाँ फार्म में भरने के लिए जो समय आता है उसमें आपको दिया जाता है ऑप्शन, तो ज़रूर भर लीजिएगा। देखिए, अगर यदि आप एज के लिए भी आप एलिजिबल हो गए हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा बात आता है कि इस फार्म को आप किस तिथि से भर सकते हैं। तो ये आपका जो है 26 तारीख 9वां महीना 2023 यानी कि 26 सितंबर 2023 से ये फार्म जो है ऑनलाइन भराना चालू हो जाएगा, जिसको आप 25 अक्टूबर 2023 के मध्य रात्रि तक भर सकते हैं। और इसका जो परीक्षा फी भुगतान होगा वो 27 तारीख 10वां महीना 2023 के मध्य रात्रि तक आप इसको परीक्षा शुल्क दे सकते हैं।
फ़ोटो हस्ताक्षर वगैरह अपलोड जो करेंगे वो 29/10/2023 तक करेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि 31/10 से लेकर के 2/11 के मध्य रात्रि तक अगर यदि आपका जो फार्म भरे हैं उसमें किसी तरह का त्रुटि आ जाता है तो आप उसको क्या करेंगे, संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, अशुद्ध चीज़ों को आप जो है पुनः से उसमें टाइप कर सकते हैं। इसके लिए भी आपका एक लिंक दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क जो है भुगतान करने का भी यहाँ पर तरीका दिया हुआ है, तो आप उसके लिए भी अगर यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये सारा कुछ आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा। परीक्षा आपका किस रूप में होगा, तो परीक्षा आयोग द्वारा CBT का पूरा नाम क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा आपका ये है होगा। और इसमें क्या है, उन्हें नॉर्मलाइजेशन के आधार पर तैयार किया जाएगा आपका मेरिट लिस्ट, यानी कि परीक्षा फल। तो मोटा मोटी यहाँ पर जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं आप सभी यहाँ पर जो समझ चुके हैं। अगर यदि आपको फिर भी कुछ और जानना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, इस परीक्षा के बारे में, इस फॉर्म के बारे में, तो इसका जो स्टार्टिंग में जो आपको दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, आप इसको यदि क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको इस पेज पर मिल जाएगा। वहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ये देखिए www.jssc.nic.in। इसके ऊपर जा कर के ये नोटिफिकेशन जिससे हम वीडियो बना रहे हैं ये आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।